कैसे हैं आप सब? ओम श्री ओम। तो बहुत दिनों से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं अपने गांव गई हुई थी। वहाँ पे पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया था, जो नेटवर्क का इशू हो रखा था। मतलब इस समय मैं कानपुर में हूँ, उस समय मैं अपने गांव गई थी। मेरे गांव का नाम नसीबपुर है, तो मैं वहाँ गई हुई थी। वहाँ पे नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो मेरे भाई का तिलक था वहाँ पर, तो उसमें हम सब गए थे। मेरे भाई को गांव से ही शादी करनी है, गांव से ही उसे तिलक करना है। इसमें गांव में बहुत गर्मी हो रखी है, क्या बताएं, बहुत ही गर्मी हो रखी है। वहाँ पे नेटवर्क के इशू हो रखा था। तो फिर मैं फिर जब कानपुर आई तो मम्मी के साथ थोड़ी शॉपिंग करने पे गई। फिर हम ट्रेन से गए, अब मायके की पूरी फैमिली के साथ मैं ट्रेन से अपने गांव गई। तो गांव का जो हमारा पुराना घर है, वहाँ से मेरे भाई का सब तिलक हुआ। तो आप सब देखिए और बताइएगा कैसा लगा आप सबको। चलिए फिर देखो आप सब। फिर ये है मेरे घर की गली, मैं अपने घर के सामने खड़ी हो रही हूँ। ये आता है आरओ का पानी, तो हम यहाँ पे लेते हैं आरओ का पानी इनसे। तो फिर ये घर के अपने सामने खड़ी हूँ। बहुत सुंदर साड़ी, आप खुद पहनेंगी ना तो भी अच्छी लगेगी। एक अपने लेके दिए तो फिर मैं मम्मी अपनी दीदी के बेटे, मतलब मेरा भी बेटा ही हुआ, लक्की के साथ, अपनी भतीजी के साथ यहाँ पर साड़ियाँ आए थे देखने के लिए। फिर मम्मी ने कुछ साड़ियाँ ली, मम्मी ने बाकी सब साड़ियाँ ली थी। मेरी दीदी का बेटा बैठा हुआ लक्की और मेरी मरी भतीजी, इन दोनों ने हाय किया। तो मैं बाप को सबसे इंट्रोड्यूस कराऊंगी। फिर मम्मी साड़ियाँ देख रही थी, मम्मी को कुछ साड़ियाँ पसंद आ रही थी तो मम्मी ने साड़ियाँ ले रही थी, क्योंकि मम्मी पहले शॉपिंग कर चुकी थी। मैं आई थी तो 2-3 साड़ी मम्मी बची हुई थी, तो मम्मी ने वो साड़ियाँ ली। तो भैया शॉप पे साड़ियाँ दिखा रहे थे, ये दोनों बैठे हुए थे। फिर हमने यहाँ से साड़ियाँ ली। आप भी यहाँ पर आ सकते हैं, साड़ियाँ ले सकते हैं। लाल बंगला कानपुर मार्केट में है ये भैया की शॉप से, बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल गई है शॉप का नाम क्या है भैया? प्रकाश साड़ी सेंटर। प्रकाश साड़ी सेंटर। तो आप भी आइए, लीजिए यहाँ से साड़ियाँ। नियर पंजाबी सलवार सूट आज हमने यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे लिए, आप भी ले सकते हैं मम्मी के साथ। चलिए और गेंजा में सब वैरायटी नहीं है। हाँ, काफ़ी अच्छी दाम पे हमें अच्छे प्राइस पे मिल गए, आप भी ले सकते हैं यहाँ पर। थैंक यू। तो वहाँ पे भी लोग देख। हम दूसरी शॉप पर गए, मतलब दीदी लक्की को भी कुछ कपड़े लेने थे और सनी के लिए भी, मतलब मेरे छोटे भाई के लिए भी कुछ कपड़े लेने थे। तो हम जेंट्स की शॉप पर आए, तो भैया शॉप पे कपड़े दिखा रहे थे, मतलब पैंट शर्ट लेना था इन दोनों के लिए लेते। फिर हम गन्ने की शॉप पर आए, गन्ने का जूस पिया। आप सबको पता है गन्ने का जूस मुझे बहुत पसंद है, मैंने सबको पिलाया। ये मेरा दीदी का बेटा है, सब ट्रेन का इंतजार कर, पूरी गर्मी से पसीना पसीना हो गया। सब खड़े, हमारी फैमिली है। फिर मार्केट से हम डायरेक्टली स्टेशन के लिए निकल गए थे। घर आए तो सबके साथ स्टेशन पर निकल गए थे, क्योंकि हमारी रात की ट्रेन थी, हम उसी दिन निकल गए थे। फिर सब ट्रेन का वेट कर रहे थे कि ट्रेन कब आएगी। ट्रेन थोड़ा लेट थी, जितने 2 लोग नहीं आए थे, बड़ी भतीजी और बड़ा भतीजा रुके हुए थे घर पर। मेरी पूरी मायके की फैमिली है, तो हम सब ट्रेन का वेट कर रहे थे। भाभी खड़ी हुई रखी थी, देखिए ट्रेन कब आती है, कब जाते हैं। मुझे लगता है कि गर्मी में शादी का कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए, इतनी गर्मी होती है बाप रे। ऊपर से फिर कानपुर में नहीं, गांव जाकर फंक्शन करना पड़ रहा, तो हम सब एकदम परेशान हो रखे थे। एक तो इतनी गर्मी, जिसको जहाँ जगह मिल रही थी वो वहाँ पर बैठ गया था, क्योंकि मम्मी को भी घुटनों में तकलीफ़ है और पापा की भी तबीयत ठीक नहीं रहता है। सब बड़ी मुश्किल से जाना तो हम सबको था, पर एट द टाइम मतलब ट्रेन बुक हो गई थी, तो हम सब ट्रेन से ही गए। ये मेरी छोटी भतीजी है, तो सब ऐसे बैठे हुए थे ट्रेन पे, क्या मतलब स्टेशन पे, क्या बताएं। जिसको जहाँ जगह मिली वो बैठ गया, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी और मम्मी पापा से भी इतना खड़ा नहीं हुआ जाता। फिर भी पापा तो खड़े हो रखे थे, मम्मी बैठ गई, भाभी बैठ गई, मेरे पापा हैं। पापा देखिए मेरे कितने कमज़ोर हो गए हैं, क्या बताएं। तो फिर सब लोग ऐसे जा रहे थे, पर सबके साथ बहुत मज़ा आ रहा था। इतने टाइम के बाद पूरी फैमिली साथ में जाई थी। मेरे छोटे भाई को ना गांव में ही फंक्शन करना है, गांव से ही उसे शादी करनी, क्या बताएं।
मतलब पूरा ख़ानदान गांव में रहता है, मतलब मेरी पूरी फैमिली कानपुर में रहती है। बाकी भाभी का छोटा बेटा भाभी की गोद में ही बैठा हुआ है, अभी भी वो बहुत ही छोटा है, अपने आप को भाभी गोद में लेके बैठी हुई है। तो सब ऐसे वेट कर रहे थे, सब सोचे थे जल्दी से ट्रेन आए और जल्दी से बैठे और जल्दी से गाँव पहुँचे, क्योंकि इतनी गर्मी हो रखी है। फिर मेरे पापा आ गए, पापा उधर बैठे, सब हम सब जा रहे हैं गाँव। भाभी का देखो, भाभी भाई सब लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं। हम लोग थक जाती हैं और बाकी लोग अभी पता नहीं कहाँ हैं। ये मेरी दीदी का बेटा, ये मेरी भाभी, ये देखो यहाँ इस मेरी बड़ी दीदी का बेटा, ये मेरी भाभी, ये मेरा भतीजा है, सब खड़े हैं, मेरा भाई। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब तो साथ में मेरी भाभी खड़ी हुई है। हम सब एकदम परेशान हो रहे थे क्योंकि ट्रेन बहुत लेट कर रही थी, सब एकदम परेशान हो गए। तो फाइनली ट्रेन आ गई, तो सब ने सामान उठाया, जिसको जो सामान मिला वो उसने उठाया। फिर ट्रेन में सब चढ़ने की तैयारी करने लगे। तो ऐसे हमारे कानपुर से गांव का सफ़र तय हुआ। तो मैंने छोटा सा ब्लॉग शूट करा, सबको दिखाया। मैं फाइनली बात को सबको प्रॉपर तरीके से इंट्रोड्यूस किया। मेरा छोटा भतीजा, सब खड़े हुए हैं, सब वेट कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी से सब परेशान हो गए थे बहुत ही ज़्यादा। गर्मी में ट्रैवलिंग ठंडे जगह जाओ तो सही लगता है, पर क्या बताएं। फिर भाभी ने बैग उठा लिया, मैं शूट करने में लगी हुई थी। फाइनली ट्रेन आ गई, फिर हम सब ट्रेन में बैठे थे। फिर मैं थोड़ा सो के उठ चुकी थी, मम्मी भी सो के उठ गई थी ट्रेन में। तो हमारा स्टेशन आने वाला था और छोटी बहन के साथ थोड़ा सा शूट कर, मेरी छोटी बहन है, फिर थोड़ी सा हम दोनों कुछ बातें कर रहे थे, कुछ डिस्कशन कर रहे थे, पता नहीं क्या कह रहे थे। फिर छोटी भतीजी के साथ शूट करा, सबकी हालत देखिए क्या हो गई। फिर मम्मी पापा को रहता है कि पहले जल्दी उतर जाए। फिर मम्मी पापा खड़े हो गए उतरने के लिए, क्योंकि हमारा स्टेशन आने वाला था। तो मम्मी पापा पहले सोचे थे कि ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, तो मम्मी पापा आगे खड़े हो गए थे उतरने के लिए। तो मम्मी पापा ऐसे कितना अच्छा लगता है ना, मम्मी पापा ऐसे, मतलब ऐसे नहीं, साथ में है तो अच्छा लगता है, सूट के सफ़र कर लो। फिर भाभी थी, मतलब मम्मी पापा ऐसे साथ में खड़े हुए, मम्मी पापा को देख के अच्छा ही लगता है सफ़र में। तो हम सब फाइनली ट्रेन से उतर चुके थे। फिर देखिए हम सब, मेरा क्या हाल हो गया, हमारा क्या, हम सब भाई बहनों का क्या हाल हो गया। सबके बुरे बाल इधर उधर हो गए ऐसे, मतलब सो के आए थे ना ट्रेन में, इंसान का लंबा सफ़र था तो सो गए थे। फाइनली हम सब अपने स्टेशन पे उतर चुके थे। अब हम लोग यहाँ से कन्वेंस करेंगे, फिर अपने गांव जाएंगे। अनन्या की याद आ रही है मुझे। हाँ, बड़े पापा का है। पापा, बड़े पापा का है। बस खाड़ी कौन चलेगा? नाना कहाँ है? बस खाड़ी नाना। ये लोग तो पापा कहाँ गए? फिर हम सब परेशान हो गए, पापा कहाँ गए, पापा कहाँ गए। पता चला पापा पहले से ही ऑटो बुक कर चुके थे। हम सब इतने परेशान हो गए थे, हम लोग पापा को ढूंढ रहे थे। ये है मेरा छोटा भतीजा। फिर फाइनली हम लोग अपने घर जाने लगे। फिर मैं ऑटो में बैठ गई थी। फिर हम बैठी हुई थी, मैं सोची थी घर जल्दी से आ जाए, पर टाइम लगता है आने पे। सभी बैठे हुए थे, मेरी भतीजी, मेरी दीदी का बेटा और मैं, मेरी बहन, सभी बैठे थे ऑटो में। तो मैं सबको शूट कर रही थी, थोड़ा थोड़ा सा दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो फाइनली हम पहुँचे अपने गांव। तो मेरा
नेक्स्ट ब्लॉग मेरा आएगा पूरा तिलक का। फिर आप लोग चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।